हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 जो कक्षा 6 के लिए है। इसमें हमारे चैप्टर का नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना, जो चैप्टर नंबर 7 है। इसके जो कवि हैं वो साहिर लुधियानवी जी हैं। कल इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो हम बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की तरफ। देखिएगा, गीत से जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, इस गीत की किन किन पंक्तियों को तुम आप अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? कौन सी पंक्तियां हैं? इस जो गीत है ये हमारा, ये छोटी सी कविता है, इसमें कौन कौन सी पंक्तियां हैं देखिएगा। इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं, जैसे कि साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो ये जो पंक्तियां हैं इन्हें हम आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो, साहिर ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है। मतलब बड़ी से बड़ी बाधा भी आसान हो जाती है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर सकता है। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारी बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हमारी बाहें फौलादी हैं, यानी कि लोहे की तरह मजबूत हैं, इसीलिए भी इसमें असीम कार्य करने की क्षमता है, हमारी बाजुएं काफी शक्तिशाली भी हैं। ठीक है, अब हम करते हैं गीत से आगे कुछ प्रश्न उत्तर देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 इसमें, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र और मित्र। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? देखिएगा, कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं, इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख भी एक होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अनुभूति भी एक होती है और जो हमारी अनुभूति है, जो हमारी फीलिंग है, वो भी एक होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोजमर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो इस गीत को? साथ ही हाथ बढ़ाना। इस गीत को स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत गाया जा सकता है, खिलाड़ियों के अंदर जोश पैदा करने के लिए। वैसे तो यह गीत कभी कभी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर कब? जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो, तब यह गीत महत्व रखता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिएगा,
एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या है? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? देखिएगा उत्तर इसका। अपने घर के छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं माता पिता के कामों में हाथ बटाकर। पापा और माँ को बहुत से काम करने होते हैं, जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों को करते हैं, वही माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबको पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, हाँ वे इन कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 5। यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और फिर बताओ। ठीक है, नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं, तब यह गीत आता है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कहावतों की दुनिया देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों में मिलता जुलता है? देखिएगा, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। देखिएगा इसका उत्तर, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जरा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। ठीक है, ये क्या है? ये इसमें इस कविता में ये पंक्तियां आती है और इन पंक्तियों में वो दिया हुआ है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मतलब भले ही तुम बलवान हो, बहादुर हो, पर अगर तुम अकेले हो तो दुश्मनों का अकेले सामना नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। अगर हम मिलकर युद्ध करें तो हमारी विजय निश्चित है। आखिर एक और एक 11 होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 2। नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ में सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लेना, हाथ लगना। देखिएगा इसके वाक्य में प्रयोग। नंबर 1 का देखिएगा, बिजली चली जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मतलब हाथ को हाथ में सूझना मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा होना, कुछ भी दिखाई न देना। मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर अपना हाथ साफ कर लिया। हाथ साफ करना, चोरी करना। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। नई किताब के बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ ले लिया। हाथों हाथ ले लिया मतलब तुरंत, मतलब एकदम से ले लिया। तुम नहीं जान सकते कि कितने इंतजार के बाद यह इनामी राशि मेरे हाथ लगी है। हाथ लगना मतलब कोई चीज प्राप्त होना। भाषा की बात देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 इसमें, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। उत्तर देखिएगा इसका। हाथ घड़ी, हाथ घड़ी मतलब हाथ की कलाई पर पहनी जाने वाली घड़ी। ठीक है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार जिससे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प हाथ से की जाने वाली कारीगरी, मतलब शिल्पकारी, उसे क्या कहते हैं? हस्तशिल्प कहते हैं। हस्तक्षेप बीच बचाव करने के लिए इसका अर्थ है दखल देना। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? दखल देना। ठीक है, आगे देखिएगा। निहत्था जिसके हाथ में कोई हथियार न हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं। जो सही तरीका नहीं है, मतलब अनुचित तरीके को हम क्या बोलते हैं? हथकंडा। ठीक है, इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। हस्ताक्षर हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना।
ठीक है। हथकरघा हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना, ये सब क्या है, ये सब हथकरघे में आती है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा भाषा की बात का। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो देखिएगा, पर्वत पहाड़ यानी कि पर्वत, शीश मतलब शीश और या फिर सिर या फिर माथा, रास्ता मतलब रास्ता, इंसान मतलब इंसान या मनुष्य। ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 3। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है, तुम क्या है, एक करता है जो गीत की पंक्तियों में छंद बनाए जाने के लिए हटा दिया गया है। उपरोक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द छाटो। देखिएगा आगे उत्तर देखते हैं हम इसका। अपने का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसीलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो अपने आप के बारे में बताएं, जो स्वयं के बारे में बताएं। निज का अर्थ ही क्या होता है, अपना होता है। निज का अर्थ क्या होता है, अपना होता है। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित हैं। मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। इसका मतलब क्या है, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी। बब्बर अपना काम खुद करता है, ठीक है, स्वयं करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्य में प्रयोग करो। अपने को, इसमें वाक्य में प्रयोग देखिए वो अपने को, इसमें कितने दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं। 6 शब्द हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए और आपस में। अपने को, हमें अपने को दुश्मन से बचाना है। अपने पर, मुझे अपने पर भरोसा है। अपने से बड़े व्यक्तियों की बात माननी चाहिए। अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही समझिए। आपस में झगड़े मत करो, आपस में मिलजुल कर रहो, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।